आदाब। आज मैं बताने वाला हूँ शुगर के बारे में कि शुगर क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, इसमें परहेज़ क्या क्या करना है और किस तरह ये जिनसी कुव्वत यानी सेक्स पावर को ज़ीरो कर देती है। और अकेली शुगर नहीं, शुगर में जो दवाएं खाई जाती हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो शुगर और शुगर वाली दवाएं ये दोनों मिल करके सेक्स पावर को ज़ीरो कर देती हैं। शुगर किस तरह मेजर ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करती है वो भी मैं बताऊंगा। किस तरह पूरे जिस्मानी निज़ाम को ये तबाह बर्बाद करती है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शुगर होती कैसे है। आम जुबान में ये इस तरह होती है कि हमारे जिस्मानी निज़ाम का ये तरीका है कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं इसका बेशतर हिस्सा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इस एनर्जी को हमारे सेल्स स्टोर कर लेते हैं और जितनी ज़रूरत है हमारे भाग दौड़ करने में, काम करने में वगैरह वगैरह में, ये एनर्जी वहाँ खर्च होती है। बाकी चीज़ों को हमारा जिस्मानी निज़ाम जो है वो इसको बर्न कर देता है, जला देता है। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है कि हमने खाना खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हुई और जो खर्च होना है जिस्म के अंदर तो खर्च हुई, बाकी बर्न हो गई। एक सिलसिला चलता रहता है। जब इस निज़ाम में गड़बड़ी हो जाती है और ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन बंद हो जाता है तो फिर ये ब्लड में दौड़ने लगती है और इसी को शुगर का मर्ज कहते हैं। दूसरी तरह से इस तरह समझिए कि हमारे जिस्म में एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है पैनक्रियास, जो मैदे के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है और इसके अंदर से एक जूस निकलती है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो ये मैदे के निज़ाम में दाखिल होकर के ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देती है, खास करके प्रोटीन और फैटी आइटम्स को। दूसरा इसका जो बड़ा काम है वो है इंसुलिन बनाना। तो जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसका बेशतर हिस्सा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैटी एसिड को भी लीवर इस इंसुलिन की मदद से वापस चर्बी में कन्वर्ट करता है और फिर ये इंसुलिन इस चर्बी को वापस फैटी एसिड में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो जो ग्लूकोज है ये हमारे मैदे से निकल करके फिर चली जाती है कहाँ? लीवर के पास। तो लीवर को जितनी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें से ग्लूकोज ले लेता है, बाकी भेज देता है मसल्स के पास उसको ताकत देने के लिए। तो मसल्स और दूसरे हिस्सों को जो ग्लूकोज की जितनी ज़रूरत है उतना ये ले लेते हैं, बाकी वापस भेज देते हैं। लीवर क्या करता है कि इंसुलिन की मदद से इस बचे हुए ग्लूकोज को चर्बी में कन्वर्ट कर देता है और चर्बी में कन्वर्ट करके इसको स्टोर करता है ताकि जब आप रोज़ा रखें, व्रत रखें, उपवास रखें या फिर जब आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम करें या आप सख्त किस्म की वर्जिश करें
तो फिर ये वापस लीवर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करके जिस्मानी निज़ाम तक पहुंचाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। जब किसी भी वजह से पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है, उसका जो काम है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, जिसमें एंटीबॉडी वगैरह बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो बेटा सेल से इंसुलिन बनती है तो इसका बनना बंद हो जाता है या इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। क्या बनती भी है तो बहुत कम बनती है, और जब एक बार इसमें खराबी आ गई तो आगे चल कर के बिल्कुल बनाना बंद कर देती है इंसुलिन। जब इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाती है तो फिर हमको खारजी ज़राए से यानी एक्सटर्नल तरीके से इंसुलिन को अपने जिस्म में दाखिल करना पड़ता है। इंसुलिन के और भी बहुत सारे काम हैं, तो फिर वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। पैनक्रियाज के भी बहुत सारे काम हैं और भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं पैनक्रियाज में, तो वो भी एक अलग इशू है। शुगर के मर्ज में एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें पैनक्रियाज और इंसुलिन के अलावा लीवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो लीवर के निज़ाम में भी खराबी इसमें आ जाती है। तो शुगर होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि आपका जो मैदे का निज़ाम है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डिसरप्ट हो जाता है। उसके अलावा लीवर को भी बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब इंसुलिन बहुत कम बनने लगती है तो ये ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इस इंसुलिन का एक और काम भी है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं ये एक इंजन की तरह है और इनकी ईंधन है ग्लूकोज। तो इंसुलिन ही ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने का काम करता है। जब इंसुलिन कम हो गया या ख़त्म हो गया तो फिर सेल्स को ग़िज़ा नहीं मिल पाती है, ग्लूकोज वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बॉडी में जो पहले से मौजूद हैं सेल्स के अंदर, तो उन्हीं को अपना खुराक बनाती है। तो उसके बाद मरीज़ का जिस्म जो है वज़न कम होने लगता है, जिस्म सूखने लगता है, जिस्म एकदम हल्का हो जाता है, फूला हुआ दिखाई देगा लेकिन उसमें ताकत नहीं होगी और वज़न करेंगे तो वज़न बहुत कम निकलेगा। इसकी वजह से फिर नर्वस सिस्टम का भी इशू हो जाता है, क्योंकि आसाब को ग़िज़ा नहीं मिल पाती है तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर ये ग्लूकोज जब एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बर्न नहीं होती है तो फिर क्या करती है कि खून में दौड़ने लगती है। जब ये खून में दौड़ने लगती है तो इस ग्लूकोज के साथ साथ, जिसको आप शुगर कहते हैं, इस ग्लूकोज के साथ साथ जो फैटी एसिड है, क्योंकि इंसुलिन ही उसको कन्वर्ट करता है फैट में, तो जब वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो फिर ये फैटी एसिड भी ग्लूकोज के साथ साथ खून में दौड़ने लगती है और फिर पेशाब के साथ साथ ये ग्लूकोज खारिज होने लगती है, जिसको पेशाब में शुगर आना कहते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि फैटी एसिड की वजह से फिर खून गाढ़ा हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाने की वजह से किडनी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। जितना वो साफ कर सकती है खून को, उतना ही उसका काम डबल हो जाता है। फिर आहिस्ता 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 फिर
वो भी हथियार डाल देती है हमारी किडनी भी कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो किडनी फंक्शन वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर फिर कभी। अब ग्लूकोज का लेवल जब हाई हो गया तो होता ये है कि खून गाढ़ा हो जाता है। खून दोनों तरीके से जब गाढ़ा हो गया, फैटी एसिड से और ग्लूकोज से, तो फिर ये जो आर्टरीज है हार्ट की, इसमें खून फंसता है, सही तरीके से दौड़ नहीं पाता है। तो फिर मरीज का क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो शुगर के मरीज का कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और कभी ग्लूकोज का लेवल किसी वजह से लो हुआ तो ब्लड प्रेशर भी पट से लो हो जाता है। तो अक्सर हाई और लो होता रहता है। दूसरा जो खराबी ये पैदा करता है ग्लूकोज, वो पैदा करता है किडनी में। तो किडनी जब ब्लड को सही तरीके से साफ नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है ब्लड को क्लीन करने की, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती है। इसके ऊपर जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती है। और अक्सर शुगर के मरीज़ का 10 साल या 15 साल के बाद तो इतना ही लाइफ बताया जाता है, उसके बाद किडनी फेल हो जाती है। एक दूसरी खराबी ये होती है कि फैटी एसिड के साथ जो केटोन बॉडी है और वगैरह जो जहरीले अज्जा शामिल होते हैं फैटी एसिड में, इनकी क्वांटिटी भी ब्लड में बढ़ जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि मेजर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो जब मेजर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो ये भी आहिस्ता 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 पहले तो कमज़ोर होते हैं, बाद में फेलियर की कगार तक पहुंच जाते हैं। सेक्स पावर कैसे ज़ीरो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी शुगर होगा तो जिस्म के अंदर रतूबात की ज़्यादती हो जाएगी। शुरुआत में ऐसा होता है कि इसका मिजाज होता है तर गरम, यानी रतूबात में तरी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ थोड़ी सी गर्मी होती है। लेकिन ये तहरीक जब आगे बढ़ती है, क्योंकि जिस्म जो है इस तहरीक में जिस्म में चर्बी बहुत ज़्यादा बनने लगती है और रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, बदन फूलने लगता है वगैरह वगैरह। तो हमारा जिस्म इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तहरीक को आगे बढ़ा देता है और फिर ये तहरीक बन जाती है तरसर्द, जिसमें तरी के साथ साथ सर्दी होती है। तो जब तरी के साथ सर्दी पैदा हो गई तो फिर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा और जिस्म इस तहरीक में रतूबात को अपने अंदर से खारिज करने लगता है। तो जब खारिज करने लगेगा तो आपका पैखाना भी दस्तावर यानी पतला होने लगता है। इस तहरीक में पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा और पेशाब गाढ़ा आएगा, क्योंकि पेशाब के साथ साथ ये जो शुगर की खराबी की वजह से जो मादे पैदा हो गए हैं ये सब उसके साथ खारिज होने लगते हैं। तो ये जो सर्दी है, सर्दी के निज़ाम में जब तरी के साथ सर्दी हो जिस्म के अंदर तो सेमेन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। उसको चाहिए गर्मी हरारत। दूसरी चीज़ है कि सेक्स पावर का दारो मदार ही है हरारत के ऊपर। ये हरारत एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। जब ये हरारत अपने लिमिट को क्रॉस कर देती है तो फिर ये उसको जला देती है।
तो जब तक हरारत अपनी लिमिट के अंदर है, इंसान का सेक्स पावर बना रहता है। अब चूंकि मिजाज में तरी और सर्दी आ गई है, तो जिस्म के अंदर से हरारत गुरेजी या इंटरनल हीट जो है ये कम होने लगती है। कम होते 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 बहुत कम हो जाती है। इस इंटरनल हीट की कमी की वजह से सेक्स पावर कमज़ोर या कभी कभी बिल्कुल नामर्दी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसमें एक प्रॉब्लम और होता है कि सेक्स के लिए सारे 5 मेजर ऑर्गन्स का पूरी ताकत से काम करना ज़रूरी होता है। तो जब तरी के साथ सर्दी कायम हो गई और जिस्म से रतूबात खारिज होने लगे, तो फिर आसाब में कमज़ोरी आ जाती है। यानी आपका नर्वस सिस्टम और ब्रेन ये दोनों बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। नींद या तो नहीं आएगी या तो बहुत ज़्यादा आएगी। इस तहरीक को अब ख़त्म करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, इन सारी दवाओं का मिजाज होता है सर्द खुश्क, यानी खुश्की के साथ थोड़ी सर्दी होती है। खुश्क दवाएं इसलिए दी जाती हैं क्योंकि ये खुश्की ही तरी को ख़त्म करेगी। तो क्या शुगर जो है ये मर्ज ही है तरी का। तो जब दवाएं हम देते हैं तो जिस्म में खुश्की पैदा होने लगती है और फिर ये खुश्की सर्दी के साथ मिजाज पर गालिब आ जाती है और आदमी को ठंडा कर देती है। क्योंकि ऐसी हालत में मसल्स में सर्दी की वजह से, खुश्की की वजह से तनाव नहीं पैदा होता है। दूसरे गर्मी की कमी की वजह से, हरारत की कमी की वजह से जोश जज्बा जो कि ज़रूरी है सेक्स पावर को उभारने के लिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तीसरे, नसों में सिकुड़न आ जाती है। इस तहरीक में नसें सिकुड़ती हैं, मसल सिकुड़ते हैं, तो अज़ाए तनासुल भी ढीला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इसमें हरकत नहीं होती है। इस तहरीक में क्योंकि मिजाज में तो तहरीक चल रही है, यानी रतूबात वहाँ से खारिज हो रहे हैं, तो वहाँ पर तो सेक्स रहता है, ख्यालात में रहेगा, दिमाग में रहेगा, लेकिन जिस्म के दूसरे जो आज़ा हैं वो साथ नहीं देते हैं, उनमें कोई हरकत नहीं होती है। और इसकी अलामात क्या है? जब शुगर हो जाती है तो फिर बॉडी में क्या क्या खराबियां जाहिर होती हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।